हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फंडामेंटल ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 12 स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो मुझे लगते हैं कि हमें कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले, अपने मेन टॉपिक्स जो हैं कैलकुलस के उनमें आने से पहले ये सब पहले से पढ़ के रखना चाहिए, क्योंकि ये थ्रू आउट द कैलकुलस बड़े यूज़फुल हैं। और दूसरी बात, इन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी जेईई में आता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पूरे फंडामेंटल्स में। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस, उसमें मॉडुलस को कैसे डिफाइन करना है, कैसे ब्रेक करना है, मॉडुलस इक्वेशंस, मॉडुलस इनइक्वेशंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस, ये सारा कवर करेंगे। उसके ग्राफ भी। फिर इर्रेशनल इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, इर्रेशनल इनइक्वालिटीज़ मेनली कैसे सॉल्व की जाती हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसमें भी सारी प्रॉपर्टीज़, इसके ग्राफ्स, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज़ सारा सॉल्व करनी सीखेंगे। फिर सिग्नम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़, क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। फिर कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी जेईई पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल्स हमारा पहला टॉपिक है मॉडुलस फंक्शंस। तो मॉडुलस शब्द आपके लिए नया नहीं है, रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वहाँ पे आप पढ़ चुके मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस के बारे में आप इतना तो जानते हो कि इस तरह से इस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, y = mod x, और इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव। मॉडुलस फंक्शन का जो मीनिंग है वो एक्चुअली नॉन नेगेटिव है। पॉजिटिव बोलना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसका रिजल्ट 0 भी हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव इनपुट दोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव इनपुट दोगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव। मॉडुलस ऑफ -3 पूछूंगा तो आप 3 बताओगे। 0 दोगे अगर आप इनपुट तो आउटपुट 0 आता है, मतलब इसका आउटपुट या तो पॉजिटिव आता है या 0 आता है। नेगेटिव आउटपुट नहीं मिलता मॉडुलस फंक्शन में, इसलिए इसको मैं कहता हूँ एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है ये। ठीक, तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे y = mod x है, इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। x क्या है? इनपुट है। x की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? ऑल रियल नंबर, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है। अच्छा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट मीन्स मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन है वो x की किस वैल्यू पे 0 हो रहा है। तो अगर हम देखें तो मॉडुलस में तो सिर्फ x लिखा है, तो x = 0 पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो आया 0। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि 0 पे ये फंक्शन ब्रेक होगा, मतलब 0 नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 2 पार्ट में, एक -∞ से 0, दूसरा 0 से ∞। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक बार x < 0 और एक बार x > 0। ठीक है, अब देखते हैं x जब <0 होगा तो mod x की वैल्यू क्या होगी? -x। x > 0 पे mod x की वैल्यू होगी x। देखिए, अगर x <0 है तो x नेगेटिव है ना, तो -x कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर आपने इनपुट में -2 दिया तो -2 क्या बन जाएगा? 2। तो मॉडुलस ऑफ -2, हाँ 2 होता है। और अगर आपने ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू दे दी उसको इनपुट में, अगर x की वैल्यू ऑलरेडी > 0 है तो mod x का रिजल्ट x ही होगा, मतलब फिर मॉडुलस को अपने तरफ से कुछ नहीं करना। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन है? फंक्शन ओवरऑल कह रहा है y = -x व्हेन x < 0। तो x < 0 पे -x का ग्राफ बनाना है, y = -x, एंड > 0 पे y = x। तो ऐसा v शेप में इसका ग्राफ होता है। ये क्रिटिकल पॉइंट, ये 0,0 है ओरिजिन। तो जब भी मॉडुलस के अंदर एक लीनियर फंक्शन आएगा तो उसका ग्राफ हमेशा एक v शेप में बनेगा, और वो कहाँ से टर्न होगा? x एक्सिस पे कहाँ से टकरा के वापस जा रहा होगा? जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है। ये हम बड़े आराम से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक आसान सी बात थी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे y = mod x + 2 दिया जाए और इसको डिफाइन करना है और ग्राफ बनाना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? x + 2 0 कब होगा? जब x = -2 होगा। तो इस केस में क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला? -2। तो -2 के अलोंग कैसे डिफाइन हो जाएगा इंटरवल? x < -2
और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब देखिए जब x लेस देन -2 है, जैसे -3 रख के आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, और आप -3 पुट करते हो तो ये क्या बनेगा, -3 + 2 -1। तो लेस देन -2 की पे किसी भी वैल्यू पे x + 2 कैसा हो रहा है, नेगेटिव, और मॉडुलस का रिजल्ट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये मॉडुलस से जब हम फ्री करेंगे तो हमें एक माइनस से उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि x लेस देन -2 पे x + 2 तो नेगेटिव था, माइनस ऑफ x + 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ी वैल्यू पे x + 2 कैसा होगा, पॉजिटिव। इस इंटरवल ऑलरेडी पॉजिटिव है, आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, -2 से बड़ी 0 रख दो x की जगह, 0 + 2 क्या आ रहा है, 2। तो मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब मॉडुलस सिंपली हट जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस केस में मॉडुलस ऑफ x + 2 इज x + 2 ओनली, एंड इफ x लेस देन -2 देन मॉडुलस ऑफ x + 2 इज माइनस ऑफ x + 2। तो बार बार बात एक ही है कि अगर आपको किसी इंटरवल में समझ आता है कि मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, तो मॉडुलस हटाने के लिए आपको एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस फंक्शन को। और अगर किसी इंटरवल में मॉडुलस के अंदर की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉडुलस सिंपली हट जाएगा, कुछ माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए ग्राफ बनाने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे मुझे बनाना तो है y = mod x + 2 का ग्राफ, बट मैं पहले y = x + 2 का ग्राफ बना लेता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। x = 0 पुट करोगे तो y में क्या मिलेगा, 2, और y = 0 पुट करोगे तो x में क्या मिलेगा, -2। तो 0, 2 और -2, 0 से लाइन पास होगी, -2, 0 एंड 0, 2। ये किसका ग्राफ है, x + 2 का। मुझे बनाना किसका था, मॉडुलस ऑफ x + 2। तो x + 2 पे जब मॉड लगाओगे तो मॉडुलस क्या करेगा, पॉजिटिव आउटपुट जो है उनको हाथ नहीं लगाएगा, जो नेगेटिव में आउटपुट जा रहा है उनको क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, जैसे अगर आउटपुट -1 था तो फिर 1 हो जाएगा, पहले आउटपुट -2 था x + 2 का, तो मॉड लगाने के बाद वो +2 हो जाएगा। तो ये मॉडुलस ऑफ x + 2 का ग्राफ बन गया। और पिछले बार भी हमने देखा था कि लीनियर फंक्शन पे अगर मॉडुलस लगा है तो उसका ग्राफ ऐसा V शेप का होता है, और क्रिटिकल पॉइंट जो होता है, ठीक है, वहाँ पे वो x एक्सिस को मीट करता है, x एक्सिस पे वहाँ पे एक ऐसा लगता है इंसिडेंट होते हुए जा रहा है। ठीक, तो ये mod x + 2 का ग्राफ हुआ। चलिए एक और फंक्शन लेते हैं, y = मॉडुलस ऑफ 5 - x। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें। अगर आप डायरेक्टली x ग्रेटर देन 5 x लेस देन 5, और आपने सीधा जो हमारी आदत है कि पहले वाले इंटरवल माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वैसा कर दोगे तो इस बार गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं चाह रहा इसमें। ठीक है, अच्छा ये बात आपको समझ आ गई क्यों सोचने पे मजबूर हैं हम यहाँ पे, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है, ये हमने बहुत बार इनइक्वालिटी में भी देखा है कि हम लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, तभी हम अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं किस इंटरवल में वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे रखेंगे तो भी कर पाएंगे, बट हमें अलग से कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि हमें अलग से कुछ सोचना पड़े, मैं पहले ही x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉमन लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ x - 5 और उस पर होल मॉड। अब मुझे बताइए क्या मैं माइनस ऑफ x - 5 के मॉड को मॉड ऑफ x - 5 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। अरे माइनस का मॉड तो वापस प्लस पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। मतलब आप ऐसे समझिए, मैं मॉड ऑफ -3 लिखूं या मॉड ऑफ 3 लिखूं, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं है। मॉड ऑफ -3 भी 3 आएगा और मॉड ऑफ 3 भी 3 आएगा। तो x - 5 का डायरेक्टली मॉड निकालिए या उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर मॉड निकालिए, वैल्यू दोनों ही केस में सेम आनी है, पॉजिटिव आनी है। तो हमने क्या सीखा, कंक्लूजन क्या है कि जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए, मॉडुलस के अंदर कोई फंक्शन है उसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो हम एक माइनस कॉमन ले लेंगे और फिर उस माइनस को बिल्कुल गायब कर देंगे, उस माइनस का कोई रोल ही नहीं है मॉड लगे होने के कारण। ठीक, तो इन शॉर्ट मॉड ऑफ 5 - x इज जस्ट सेम एज मॉड ऑफ x - 5। अब मॉड ऑफ x - 5 को देख के हमारे लिए इसको डिफाइन करना और ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा इस बार, 5।
तो क्या इंटरवल बनाओगे, x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब अगर x लेस देन 5 है तो x माइनस 5 नेगेटिव होगा, रख लो, 4 रख के देख लो, 3 रख के देख लो। तो इस केस में जब ये मॉड हटेगा तो एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इस इंटरवल में मॉड के अंदर जो फंक्शन लिखा है वो निगेटिव है, इसलिए मॉड जब हटा तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 पे देखिए, अगर मैं 5 से बड़ी वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो x माइनस 5 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉडुलस को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली हट जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इज x माइनस 5 ओनली। क्लियर, ग्राफ अब आप बना लोगे। इस केस मुझे बस ये समझाना था कि लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव आ जाए तो एक माइनस कॉमन लीजिए और उस माइनस को गायब कर दीजिए, मॉडुलस होने के कारण उस माइनस का कोई रोल नहीं है। उसके बाद फिर आराम से आप डिफाइन कर सकते हो और ग्राफ बना सकते हो। चलिए अब डबल मॉडुलस का केस लेते हैं कि डबल मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं और उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लें अगर कि मुझे मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इसको डिफाइन करना है और इसका ग्राफ बनाना है। अच्छा, डबल मॉडुलस आ गया तो क्या, दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे होंगे। इस मॉडुलस के कारण क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -1। इस वाले मॉडुलस के कारण क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 1। x प्लस 1 कब 0 होगा, -1 पे। x माइनस 1 कब 0 होगा, 1 पे। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट दो हैं तो वो नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट में। मतलब ये वाला फंक्शन ओवरऑल 3 इंटरवल में 3 पार्ट में डिफाइन होगा। देखिए कैसे, फिर से समझिए। ये सपोज एक नंबर लाइन है आपकी, ठीक है, ये रियल नंबर लाइन है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, -1 और एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 1। क्लियर, तो ये वाला इंटरवल क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। ये वाला हो गया x बिलोंग्स टू -1 टू 1 और ये वाला हो गया x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स पे कहाँ पे ओपन लगाना है, कहाँ पे क्लोज लगाना है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक जगह कम से कम क्लोज लगाइए हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे, क्योंकि आपको ओवरऑल सारी वैल्यूज़ रियल नंबर लाइन की कंसीडर करनी है। अगर आप -1 पे यहाँ पे भी ओपन कर देंगे, यहाँ पे भी ओपन कर देंगे, मतलब -1 को कहीं इंक्लूड नहीं कर रहे हो, जबकि एक जगह तो करना पड़ेगा। तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं क्लोज इंटरवल -1 पे, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। और अगर आप दोनों जगह भी लगा देते हैं तो भी कुछ गलत नहीं होगा। क्लियर, तो ये हमने इंटरवल्स बन गए हमारे 3 इंटरवल्स, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लिया। अब एक एक इंटरवल के बारे में देखेंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन की का रिजल्ट क्या आने वाला है, इस इंटरवल में क्या आने वाला है, लास्ट इंटरवल में क्या आने वाला है। अच्छा, अगर x -∞ से -1 के बीच में है तो इस इंटरवल में x प्लस 1 कैसा होगा। सिर्फ x प्लस 1 के बारे में सोचिए। अभी अगर x की वैल्यू -∞ से -1 है, मतलब -1 से छोटी वैल्यू है, आप चाहो तो कोई वैल्यू रख के देख लो। आपने -2 रखा, -2 + 1 कैसा आ रहा है, -1। मतलब इस पूरे इंटरवल में x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होने वाली है। और अगर वो नेगेटिव होने वाली है तो ये मॉडुलस कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ। ठीक, कोई परेशानी उस इंटरवल में, क्योंकि x प्लस 1 हमेशा नेगेटिव है, इसलिए इस मॉड को जब ओपन करेंगे तो -(x + 1) लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। -∞ से -1 में x -1 कैसा होगा, ये भी नेगेटिव होगा। -2 रख के देखिए, हो रहा है नेगेटिव। तो ये वाला मॉड भी माइनस साइन के साथ ही ओपन होगा। मॉडुलस में हमेशा हमें यही करना है, 2 या 2 से ज़्यादा मॉड आते हैं तो हमें पहले इंटरवल्स बनाने हैं और हर एक इंटरवल पे हर एक मॉडुलस के बारे में सोचना है कि मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन लिखा है वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो मॉड हटाएंगे, एक माइनस से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगी, -x -2x, यहाँ से -1, यहाँ से +1, तो सिर्फ हो गया -2x। तो क्या मतलब हो गया, इफ़ x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, y इज इक्वल टू -2x, मतलब इन दोनों मॉडुलस का समेशन -2x होगा इस इंटरवल पे। अगले इंटरवल पे आते हैं। इफ़ x बिलोंग्स टू -1 टू 1, -1 से बड़ी 1 से छोटी वैल्यू पे x + 1 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप -1 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हो, उसका क्रिटिकल पॉइंट -1 था। या वैल्यू रख के भी देख सकते हो, -1 से 1 के बीच में 0 आता है, आप 0 पुट करके देखिए, 0 + 1 कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो ये वाला मॉड अब प्लस साइन के साथ ही ओपन होगा, तो y इज इक्वल टू x + 1।
इस इंटरवल में देखते हैं x माइनस वन, ये अभी भी नेगेटिव है। देखिए -1 से 1 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो x माइनस वन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो ये वाला मॉड अभी भी माइनस साइन के साथ ही ओपन होगा। x कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 2। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस इंटरवल में x+1 पॉजिटिव था इसलिए ये मॉड सिंपली हट गया। इस इंटरवल में x माइनस वन नेगेटिव था इसलिए मॉड हटा और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। फिर इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई y इक्वल टू 2। अब आते हैं लास्ट इंटरवल में 1 से इन्फिनिटी। 1 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है, करके देखिए x+1 में कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। x माइनस वन में करेंगे तो ये भी कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x+1, ये वाला मॉड भी सिंपली हट जाएगा और ये वाला मॉड भी सिंपली हट जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर की जो क्वांटिटीज़ है वो पॉजिटिव हैं। तो ये क्या हो गया, x+x 2x, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। क्लियर? तो ये तीनों इंटरवल्स में हमने अपने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। इन तीनों ही इंटरवल्स में इन दोनों मॉडल्स का समेशन क्या होगा हमने लिख लिया। इधर होगा -2x, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 2x। क्लियर? तो कंक्लूजन में फिर से बोल रहा हूँ, आपको इंटरवल में देखना है अगर मॉडल्स के अंदर जो फंक्शन लिखा है वो नेगेटिव हो रहा है तो मॉड हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो इंटरवल में उस फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड सिंपली हट जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। नेगेटिव आउटपुट तो मिलना ही नहीं है ना, नीचे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -1, मतलब एक बार क्रिटिकल पॉइंट -1 है, एक बार क्रिटिकल पॉइंट 1 है। -∞ से -1 में क्या है, -2x, तो -2x का ग्राफ बना दीजिए, या वैल्यू पुट करके सिंपली देख लेते हैं। -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2, -1 पे y क्या आ रहा है, 2, तो ये सपोज 2 है। -2 पुट करते तो क्या आ रहा है, 4, तो -2 के अलोंग क्या 4 पे जाएगा, मतलब -2 का यहाँ है तो इसके अलोंग 4, ऐसा कुछ। फिर -1 से 1 तक y की वैल्यू क्या है, 2, मतलब y इक्वल टू 2, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2। ठीक है, 1 को थोड़ा यहाँ लेते हैं। ठीक, तो ये -1 से 1 में का ग्राफ हो गया। y इक्वल टू 2x, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2। अब देखिए 1 आप चाहे यहाँ पुट करिए चाहे यहाँ पुट करिए, इसलिए मैं कह रहा था अगर आप दोनों जगह क्लोज कर दोगे 1 तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों जगह सेम वैल्यू आ रही है। और अगर मैं 2 पुट करूँगा तो y क्या हो जाएगा, 4, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ। तो ये आपका इस फंक्शन का ग्राफ हो गया और ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। आई होप समझ आ गया होगा, कॉपी करिए। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखा है मैंने जिसमें 3 मॉडल्स हैं। ठीक है, तो भी क्या बात है, हम कंसेप्ट तो सीख ही चुके हैं ना। 3 मॉडल्स हैं तो क्या, 3 क्रिटिकल पॉइंट, 3 क्रिटिकल पॉइंट तो इंटरवल्स 4। तो जैसे हमने अभी 3 इंटरवल्स के लिए सॉल्व किया था, 4 इंटरवल्स के लिए कर लेंगे। चारों इंटरवल में अपने अपने रिस्पेक्टिव वैल्यूज आएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो पॉज करके पहले खुद से इसको डिफाइन करिए, ग्राफ बनाइए, फिर देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, मॉड x+3 से -3, यहाँ से 1 और यहाँ से 5। तो ये रही हमारी नंबर लाइन। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स क्या, -3, 1 और 5। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। -3, ये 1 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये वाला इंटरवल क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, यहाँ पे -3 टू 1, यहाँ पे 1 से 5 और यहाँ पे 5 से इन्फिनिटी। ठीक, और कम से कम एक जगह मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स को क्लोज कर रखा है, मतलब मैंने पूरे नंबर लाइन की बात कर ली है। अब -∞ से -3 में देखते हैं। -∞ से -3 में x+3 कैसा होगा, नेगेटिव। अब रख के देखिए -4 चाहे तो। x-1 कैसा होगा, नेगेटिव, और x-5 भी कैसा होगा, नेगेटिव। अब देखिए ये आप वैल्यूज़ रख के और ये ऐसे बार बार देख भी सकते हो, या हम अपना एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि अगर आपने x के लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखा था, जो मेरी आदत है, एक बार मैं 5 - x मिल गया था तो ही मैंने क्या कहा था, माइनस कॉमन ले लो पहले ही। तो अगर लीडिंग कोफिशिएंट आपने x का पॉजिटिव मेंटेन किया है हर मॉडुलस के अंदर, तो जो सबसे छोटा इंटरवल होगा, सबसे लेफ्ट हैंड साइड, सबसे छोटी वैल्यूज़ का जो इंटरवल होगा, उस मॉडुलस, उस इंटरवल के लिए हर एक फंक्शन नेगेटिव ही होगा।
मतलब वो सारे मॉडुलस माइनस साइन के साथ ही ओपन होंगे। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 5। क्लियर? अब कोई वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, अगर थोड़ा भी डाउट है तो -4 पुट करके देखिए, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। तो इस इंटरवल में ये सारी वैल्यूज मॉडुलस के अंदर जो हैं वो नेगेटिव आ रही है, इसलिए सारे मॉडुलस माइनस साइन के साथ ओपन हुए। तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x, ये हुआ -3, ये +1 + 5, तो 6 माइनस 3 3। ठीक है, तो ये हो गया -3x + 3। ठीक है, एक इंटरवल में बात हो गई। अब -3 से 1 के बीच में, अब देखिए -3 को आपने क्रॉस कर दिया, तो -3 किसका क्रिटिकल पॉइंट था, इसके क्रिटिकल पॉइंट के आगे चले गए, मतलब ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी वो दोनों अभी भी नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि आप 1 के लेफ्ट हो, मतलब इसके भी लेफ्ट हो और इसके भी लेफ्ट हैंड साइड बात कर रहे हो। नहीं ये बात समझ आती, वैल्यू पुट करके देख लीजिए, -3 से 1 के बीच में 0 भी आएगा, 0 रखेंगे तो देखिए ये वाला पॉजिटिव हो रहा है, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, मतलब ये वाला मॉड प्लस साइन के साथ होगा, ओपन होगा, बाकी ये दोनों अभी भी माइनस साइन के साथ ही ओपन होंगे। ठीक, तो अब ये क्या बन गया, x और x कैंसिल, सिर्फ एक -x बचेगा, यहाँ से 1, यहाँ से 5 6 + 3, ये हो गया 9। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इस वाले इंटरवल पे आते हैं। 1 से 5 में अब क्या होगा, 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट था, उसके भी अब राइट हैंड साइड चले गए, मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो पहले ही पॉजिटिव हो चुका था, ये तो -3 के आगे ही पॉजिटिव हो चुका है ना, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ये वाला x - 5 अभी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 5 तो आगे मिलने वाला है। ठीक है, ये बातें अगर बेटा समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, जो क्रिटिकल पॉइंट आगे होगा पीछे होगा जो मैं बोल रहा हूँ, और या फिर आगे चल के आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने में भी परेशानी होती है, तो फिर आपको मेरी ही प्लेलिस्ट में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th में जो टॉपिक्स हैं, एक बार वो उनके वीडियो देखने चाहिए। चलिए 1 से 5 में ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो x + 3 + x - 1 माइनस ऑफ x - 5। ठीक है, अब x और x एक तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया यहाँ से, x ये लिखा हुआ है +5 और ये लिखा हुआ है +5 और ये 3 8 8 - 1 7। ठीक है, तो इस इंटरवल में y = x + 7 हो गया। 5 से इन्फिनिटी, अब आप 5 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो, या ऐसे याद भी कर सकते हो कि सबसे राइट हैंड साइड अगर आप इंटरवल में पहुंच गए सबसे बड़ी वैल्यूज़ पे, तो सारे ही मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे सबसे लेफ्ट पे क्या थे, सबसे छोटे इंटरवल पे सारे नेगेटिव थे, सबसे बड़े इंटरवल में सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। वैल्यू पुट करके तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो ये सारे मॉडुलस कैसे ओपन हो गया, प्लस साइन के साथ, तो x + 3 + x - 1 + x - 5, तो ये क्या हो जाएगा, y = x + x + x 3x। ठीक है, और ये -5 - 1 -6 + 3 मतलब -3। तो ये हमने चारों इंटरवल में इस फंक्शन को, तीनों मॉडुलस के समेशन को डिफाइन कर लिया कि जब -∞ से -3x होगा तो इन तीनों का समेशन -3x + 3 होगा। इस इंटरवल में -x + 9, इस इंटरवल में x + 7 और इस इंटरवल में 3x - 3। तो ओवरऑल हम पूरे इसके ऑल रियल नंबर की बात कर चुके हैं। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मैं इतने नीचे क्यों बनाता हूँ x एक्सिस, क्योंकि मैं जानता हूँ मॉडुलस का ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, नेगेटिव वैल्यू तो मिलनी नहीं है। अच्छा, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स थे, -3, ये 1 मान लेते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ कहीं 5 है सपोज। ठीक है, अब -3 -∞ से -3 से -3 तक इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। -3 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये आ रहा है 12, -3 के अलॉन्ग फंक्शन की वैल्यू y, मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है 12, यहाँ पे कुछ y 12 है, और -4 पुट करके देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 + 3 15, -4 के अलॉन्ग 15, तो ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा ये। ठीक है, अब -3 से 1 तक ये डिफाइन है, तो -3 भी तो आ ही गया 12, देखो यहाँ रखते तो भी आता,
1 पुट करते हैं तो 1 पे वैल्यू क्या आएगी 8। अब चाहे यहाँ पुट कर लो चाहे यहाँ पुट कर लो, हमने यहाँ क्लोज रखा है तो यहाँ करके देखते हैं। तो 1 के अलॉन्ग फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है 8, तो ऐसी कुछ हो जाएगा। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट कुछ y पे 8 है, ठीक। 1 से 5, 1 पे तो 8 आ ही रहा है, 5 पे कितना आ रहा है 12, तो ये 12 वापस 5 पे वापस 12 मिल रहा है, ठीक है। अब 5 के आगे 6 रख के देखते हैं तो 6 पे 15, -4 पे 15 मिल रहा था, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा। तो ये इस फंक्शन का, तीनों मॉडुलस का समेशन का ये एक ग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए कॉपी करिए ये। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ मॉड ऑफ x + 3 + मॉड ऑफ x - 1 + मॉड ऑफ x - 5 = k, फाइंड वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस इक्वेशन हैविंग, फिर उसके 4 पार्ट हैं, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। ये जेई पे क्वेश्चन आ चुका है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जेई में आ चुका है, बस मैंने वैल्यूज़ वही ली हैं जो पिछले क्वेश्चन में थी, ताकि मैं पिछले क्वेश्चन का ग्राफ यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी हमें सीखने हैं, ठीक है। जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आता है तो वो हम ग्राफ से सॉल्व करना हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम उसको ग्राफ से सॉल्व कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। अब मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने हैं और वो दिए हुए हैं कि अगर एक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी, 2 सॉल्यूशन हैं तो k की वैल्यू क्या होगी, या k की किस वैल्यू पे इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होंगे। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक बात समझते हैं। जैसे f ऑफ x एक फंक्शन है और g ऑफ x एक और कोई फंक्शन है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन f ऑफ x एक एक्सप्रेशन है, g ऑफ x एक एक्सप्रेशन है। और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, मैं f ऑफ x = g ऑफ x कर देता हूँ, मतलब मैंने अब क्या बना दी, एक इक्वेशन बना दी, ठीक। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब है कि जितनी जगह f ऑफ x और g ऑफ x दोनों के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उतने इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। जितनी जगह इन दोनों के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उतने इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेता हूँ, x² = 4, ठीक है। तो y = x² एक फंक्शन हो गया और y = 4 दूसरा फंक्शन हो गया। तो y = x² कैसा बनेगा, इस तरह से, ये y = x² का ग्राफ हो गया, और y = 4 कैसा बनेगा, इस तरह। तो ये वाला ग्राफ y = 4 का ग्राफ y = x² के ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मतलब इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे। और ये हमें पहले से ही मालूम था कि +-2 होने वाले हैं, ये हमने सिर्फ समझने के लिए लिया, ठीक है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं 2 फंक्शंस को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाता हूँ तो उस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उन दोनों के ग्राफ एक दूसरे को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए अब उस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना है। तो LHS में तो ये फंक्शन लिखा है, मॉड ऑफ x + 3 + मॉड ऑफ x - 1 + मॉड ऑफ x - 5। तो मुझे इसका ग्राफ चाहिए होगा, वो ये रहा, ये बनाया था मैं लास्ट क्वेश्चन में। और RHS में क्या लिखा है, k का मतलब क्या, ये फंक्शन क्या बनेगा यहाँ से, y = k। इसका ग्राफ क्या होगा, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि k का मतलब ही कांस्टेंट है, k का मतलब होता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है k। तो y = कांस्टेंट मींस अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो फिर वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल जो होगी और इसका जो ग्राफ होगा जो कि ये है, वो दोनों जितने जगह इंटरसेक्ट करेंगे उतने उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, अब 1 सॉल्यूशन के लिए देखना है। 1 सॉल्यूशन मतलब ये है कि मुझे k की ऐसी वैल्यू लेनी है कि जब मैं y = k का ग्राफ बनाऊं तो वो लाइन इस एक्सिस को, इस ग्राफ को एक जगह कट करे, ठीक। तो अगर थोड़ा भी अभी डाउट आ रहा है तो मुझे, मैं समझाने के ले रहा हूँ। सपोज मैंने k = 2 ले लिया, अगर मैं k = 2 लेता हूँ तो लाइन ऐसी कुछ बन जाएगी, y = 2 ये लाइन होगी। अगर मैं k की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो RHS का फंक्शन क्या बन जाएगा, y = 2, उसकी लाइन ऐसी कुछ होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये 2 से पास हो रही होगी। क्या इस केस में, अगर ऐसा केस बनता है तो क्या इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन होंगे, नहीं होंगे, ये नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इस ग्राफ को एक भी जगह कट या टच नहीं कर रही है। तो नो सॉल्यूशन के लिए k क्या क्या ले सकता हूं मैं, 2 ले रहा हूं तो भी नो सॉल्यूशन, 0 लूंगा तो भी नो सॉल्यूशन, नीचे कुछ भी k ले लो तो भी नो सॉल्यूशन।
के इक्वल टू -2 ले लो, लाइन ऐसी चली जाएगी, के इक्वल टू -3 लाइन यहाँ चली जाएगी। तो नो सॉल्यूशन का आंसर लिखना सबसे पहले आसान है कि आप यहाँ पे -∞ से लेके के की वैल्यू कुछ भी लेते रहो, ठीक है। जैसे जैसे के बढ़ाओगे लाइन ऊपर आएगी, के इक्वल टू 5 ले लिया लाइन यहाँ से निकलेगी, के इक्वल टू 6 ले लिया लाइन यहाँ से निकलेगी, जब तक आप के इक्वल टू 8 नहीं ले लेते, क्योंकि के इक्वल टू 8 जो लाइन होगी, मतलब के की वैल्यू 8 लेने पे y इज इक्वल टू 8 जो लाइन होगी वो ऐसी होगी, ठीक है। ये y इक्वल टू 8 है, इसके लिए आपने क्या किया, के की वैल्यू 8 ली, तब y इक्वल टू 8 बना, ठीक। तो 8 से छोटी वैल्यू जब मैं के की ले लूँगा तो मुझे नो सॉल्यूशन मिलेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। के की वैल्यू अगर आप -∞ से 8 ओपन तक कुछ भी लेते हो तो उस केस में नो सॉल्यूशन मिलेंगे। बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि उस केस में जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी वो हमारे इस ग्राफ को, ये जो LHS का ग्राफ है, उसको टच या कट नहीं करेगी। के इज इक्वल टू 8 लूँगा तो लाइन y इक्वल टू 8 बनेगी और वो एक जगह टच करके जाएगी। क्या किसी और केस में लाइन एक जगह कट कर सकती है? नहीं, क्योंकि अगर मैं के की वैल्यू 8 से बड़ी ले लूँगा फिर तो लाइन 2 जगह कट कर जाएगी ना, तो उसके 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो 1 सॉल्यूशन का भी आंसर मिल गया मुझे। अगर मुझे इस इक्वेशन के 1 सॉल्यूशन चाहिए, एक ही सॉल्यूशन चाहिए, तो के की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 8, क्योंकि उस केस में y इक्वल टू 8 लाइन बनेगी जो कि ग्राफ को एक जगह टच करके निकल जाएगी। तो 1 सॉल्यूशन का आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल टू 8। 2 सॉल्यूशंस, k की वैल्यू 8 से बड़ी कर दीजिए, 8 से बड़ी कुछ भी कर दो, 12 कर दोगे तो 2 जगह कट करके जाएगी, 15 कर दोगे 2 जगह, ऊपर जितनी भी लाइन बनेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल वो सभी हमारे कर्व को, जो LHS का कर्व है, 2 जगह कट करके निकलेंगी। तो मतलब 2 सॉल्यूशंस के लिए आपको k की वैल्यू क्या चाहिए, 8 टू इन्फिनिटी, ठीक है। 8 से बड़ी k की वैल्यू कुछ भी होगी तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। 3 सॉल्यूशंस कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन इस ग्राफ को LHS से जो ग्राफ मिला है इसको 3 जगह कट नहीं कर सकती। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू 5। k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती कि इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आ जाएं। क्लियर? तो हमने क्या सीखा कि 2 फंक्शन अगर इक्वेट करके इक्वेशन बना दें तो उसके सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, उन दोनों के ग्राफ जितने जगह इंटरसेक्ट करेंगे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में RHS में k था, y इक्वल टू k, एक कांस्टेंट के बारे में सोचना था और उसका ग्राफ होगा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो उसके अकॉर्डिंग हमने दिमाग लगाया कि 8 से छोटी अगर वैल्यू लोगे तो लाइंस नीचे बनेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो नो सॉल्यूशन। k इज इक्वल टू 8 लोगे तो y इक्वल टू 8 मिलेगी, लाइन एक जगह टच करके जाएगी, 1 सॉल्यूशन। 8 से बड़ी वैल्यू लोगे 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, और 3 सॉल्यूशंस कभी हो नहीं सकते, ठीक है। तो बच्चों आज मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडुलस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। आज हमने सिर्फ मॉडुलस का और मॉडुलस समेशन का, एक से ज़्यादा मॉडुलस आते हैं तो उनको कैसे डिफाइन करना है और कैसे ग्राफ बनाना है और ग्राफ क्यों यूज़फुल है, उसका हमने एक एप्लीकेशन समझने के लिए क्वेश्चन ले लिया, और ये क्वेश्चन जेई पे, मतलब सेम कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जेई में आ चुका था, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है, क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। ओके।